क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम महफल को और मीडिया साथियों को सलाम पेश करता हूँ। आपकी इंतहाई मेहरबानी कि आप आए, पता नहीं आपको कैसे पता चल गया। तो आज हमारे पास अली नवाज आवान साहब आया था और मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक पैनल हमने बनाए जिसका चेयरमैन मेरे साथ मोहम्मद अकील अहमद साहब और मेरा जनरल काउंसलर जो है ना इफ्तिखार आलम खान, और मेरा जो यूथ का काउंसलर है वो है जनाब हमारा असफ नवाज, और मैं वाइस चेयरमैन इज्जत खान, और हमारा बाकी जो है ना वो इस वक्त नहीं है, लाला अताउर रहमान साहब है, वहाँ वापडा करे, चलो वो तो बाद में। अब हुआ ये कि हमारा अब सवाल करेंगे कि कैसे हमने आज़ाद पैनल बनाया। आज़ादी इसलिए बनाई जो टिकट तकसीम हो गया पूरे पाकिस्तान में हमेशा ऐसे होते, जो जेन्युइन वर्कर है उसको जनाब साइडलाइन किया जाते, और जो आगे खुशामद करने वाले लोग हैं वो आगे पीछे आ जाते, और जनाब फिर उनको टिकट मिकट और फिर दे, और फिर वो जो बड़े बड़े लोग हैं। तो आज हमारे पास जनाब अली आवान साहब और उसके साथ और बड़ा अच्छे अच्छे लोग टीम था, नईम खान साहब, ये तो आपके सामने मौजूद सारी बातें हो गए। हमने भी आपके सामने उसका जो हमारा फर्मान था, क्योंकि हमारा घर पे ये नहीं, जो हमारा घर, ये उसका अपना घर है, ये उसका अपना घर है, ये यहाँ पर पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, और हमारा ये माटो और ये ईमान है कि अगर हम जीत गया पूरा फाइनल तो इंशाल्लाह हम अली आवान साहब को ही बुलाएंगे, और इसके क्यादत में हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे, क्योंकि हमने पार्टी से बगावत नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ यूसी लेवल पर इस चीज से किया। उसके बाद उन्होंने स्टिल वही बात पर, ये कोई पहला जारगा नहीं है, कोई 8-9 जारगे पहला हो गया। एक ही बात है, एक ही रटा लगा हो, बस आप बैठ जाए, आप बड़ा आदमी आप बैठ जाए, और हमारा फैसला है आप बैठ जाए। अभी मैंने जनाब 5-6-7 कार्नर मीटिंग किया। मैं आपको पता है 45 साल से इसी सेक्टर में रहता हूँ, यहाँ से हमारे बच्चे, हम छोटे बड़े, हमारा चेयरमैन साहब, हमारा ये सारे लोग यहाँ पे। अब हम लोगों के घरों पर गया, कोई 446 तो मेरा घर शनाख्ती कार्ड पड़ा है। अब मुझे कहते हैं मनोहाना आप बैठ जाए, क्या मुँह लेकर आऊँ, मैं लोगों को वापस कार्ड दे दूँ। और मेरे से सर आगे से मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा साथ मुस्लिम लीग काप के लोगों ने यही दवा खैर किया कि एक भी उड़बार नहीं जाएगा, हम आपको देंगे बशर्ते आप आजाद इलेक्शन लड़े। अगर आपने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े तो हम आपकी, लेकिन हमने कभी परवाह, अगर टिकट पार्टी हमें इज्जत दे रहे तो आपको पता है कि सियासत करना हमेशा लोग जो है ना वो कुछ लोग को दो, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टेक होते, तो वो बात हमने आपके सामने उनके सामने रखे, उन्होंने हमारे सामने रखे। उन्होंने हमारा असलियत से और हमारा कदबूत से हमें बड़े बड़े ऑफर किया, लेकिन वो है मुस्तकबिल की बात है, आने वाला वक्त है कि अगर वो जीत गया तो जनाब हम यहाँ पे ज़कात का चेयरमैन होंगे, और जनाब अभी हम कल अनाउंसमेंट करेंगे, आपको जनाब लेबर बैंक का प्रेसिडेंट बनाएंगे, और जनाब हम आपको यूसी का सदर भी बनाएंगे, और जनरल सेक्रेटरी भी बनाएंगे, और ये भी करेंगे। हमने उससे ये दरख्वास्त किया कि भाई बात ये आप हमारा पीटीआई का पार्टी का अली आवान साहब हो, नईम खान साहब हो, आप लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इज्जतदार लोग है, हमने आपको हमेशा लीडर मैंने सपोर्ट किया, हम आपको साथ चला रहे, हमारा एक ही लीडर है इमरान खान साहब, तो हमारा अपना लेकिन हमारा भी कोई मसला है, आप मेहरबानी के खान साहब आपको बल्दियात में इलेक्शन लड़ने की क्यों जरूरत महसूस हुई, और आप इलेक्शन क्यों लड़ने की आपने ख्वाहिश जाहिर की, जबकि आपने अपना पैनल कंप्लीट किया है, आपका पैनल मजबूत है, क्यों ये लोग आपके घर भी आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये जवाब दें कि आपको ये आजाद असीयत में इलेक्शन बल्दियात में लड़ने की क्या जरूरत पेश आई? इसका मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, मेरा ख्याल में मीडिया पर पहली बार आ रहे, नामुनासिब बात है, लेकिन बकरा ज़बह करने के लिए एक होता है प्रोफेशनल कसाई, और एक होता है जो ईद वाला दिन आता है ना अनाड़ी कसाई। तो फिर लोग अमूमन कहते हैं यार ये कसाई तो अनाड़ी था, उसने तो जनाब उसने तो गोश्त का बेड़ा कर कर दिया। तो मैं तो प्रोफेशनल कसाई हूँ, 42 साल से ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ, सीडीए जैसे जनाब बड़े महकमे में काम करता हूँ, चौधरी यासीन जैसे कदावर शख्सियत का शागिर्द हूँ जनाब, उसके साथ 10 दफा पीटीआई ने आपसे रब्ता नहीं किया है जब ये टिकटों की वक्त आया? तो आप इतने बड़े पुराने वर्कर और एक हार्ड वर्कर और सीडीए में अपना मजदूर यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, क्या इनको ख्याल नहीं था कि हम इनको टिकट दे दें? ये हो सकता है उससे बेहतर आ गया। ये तो सवाल मैंने उसके ऊपर ये कर दिया कि कम अज कम अगर आप मुझे उस मशावरत में ले लेते तो मुझे क्या जरूरत है इस नौजवान को, ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत अपना काम है, ये माशाल्लाह नौजवान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, मेरा बच्चे का क्या है जनाब, इसके पास मास्टर डिग्री है, मैं इसको काउंसलर बनेगा तो क्या होगा। लेकिन आखिर हमारा भी कोई गैरत है, हमारा भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई माला है, हमारा भी कोई इलाका है। दोस्तों में मशावरत हुआ,
बात ये कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझे, वो एक ही बात करते कि आप छोड़ दे, बस आप छोड़ दे और हम आपको ये देंगे वो देंगे, भूख लगी है मुझे आ जाओ, और वो मुझे कहते हैं आने वाला जुमरात नहीं उसके पिछले जो जुमरात आते उसमें आपको जनाब बहुत सारे खाने खिलाऊंगा, ये सौदा मुझे कबूल नहीं है। चेयरमैन साहब आप क्या समझते हैं, जैसे अली वान साहब बड़ी बड़ी ऑफरें करके गए हैं, जी, जी। जिस ऑफरों में या जिस मीटिंग में मैं मौजूद था, जी जी क्या अगर आपको कोई और ओहदा दिया जाए जी। तो आप ड्रा करने के लिए तैयार है? देखें, लेकिन अली वान साहब जो हमारे पास आए हैं ना, वो उन्होंने कोई सॉलिड बात अगर ये करते ना, अभी जो चल रही है, ये इन्होंने जो भी बात की है वो फ्यूचर की बात की है कि भैया हुकूमत आएगी तो फिर ऐसा होगा। लेकिन अब आपको पता है बल्दियात के भी इलेक्शन रोजाना डेली बेस पे नहीं होते, आपको पता है आगे 2-3 दफा ये पोस्टपोन भी हो चुके हैं। जी जी। तो इस दफा भी जो भी है मतलब हो भी जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी जो है सपोर्ट जो है इंशाल्लाह हमारी आज़ाद ही रहेगी। ठीक है, अगर हमारे मुतालबात और हमारे इज्जत खान लाला हमारा पूरा पैनल जब तक हम मिल के अपनी भामी अपना नहीं करेंगे तो हम कोई भी उनको आगे। आप इलाके में गए हैं, आप अपनी यूनियन काउंसिल में आपको क्या रिस्पॉन्स है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जब इनके पहले वाले लोग थे जो इलेक्टेड थे, जिनको इन्होंने दोबारा टिकट दे दिया, पहले वो वाइस चेयरमैन थे, फिर उनको उन्होंने चेयरमैन कर दिया, जो कि उसकी बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है, उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। और उसके अगेंस्ट अभी हमें लोगों का ये समझ आ रही है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार होगा उसको हम वोट बैंक करेंगे। लाला इज्जत खान, आप ये बताएं, अगर फिर कोई आता है इसी तरह, जाहिर चीजें दोस्त यार पड़ जाते हैं पार्टियों में भी, तो आप ये मुझे बताएं कि इसका अगला अगर सीट नहीं देते तो क्या आप बैठ सकते हैं किसी के कहने पे, या कि मतलब आप डटे हुए हैं? ये जो आपके मौजूदगी में अब बात हुआ, पठान बार बार जरगे नहीं करते, क्योंकि हम जरगो मरको वाला लोग है। हमारा घर पे कोई आ जाता है और इज्जत के साथ जरगा करे तो हम अपना बाप का खून भी माफ कर सकते हैं। नहीं, जिस तरह मैं गुजारिश करता हूं, पहले सुन लेना। अब मैं सुनता हूँ। असल बात ये है कि ये जो बात खत्म हो गई है, हाँ वो हमारे भाई है, आए हैं उनके पास और कोई, लेकिन एक बात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि जो नौजवान मैंने खड़ा किया मैं अपना कुर्बानी दूंगा, मैं अपना चेयरमैन साहब का कुर्बानी दूंगा। ये पढ़ा लिखा है, ये समझ जाएगा, इसके लिए मैं जनाब आइंदा जो बड़ा उहदा मिलेगा, जैसे उन्होंने फरमाया कि आपको प्रेसिडेंट का देंगे, जनरल सेक्रेटरी का देंगे, ज़कात का देंगे, 5-6-7 उन्हें आपके सामने अनाउंसमेंट किया, तो मैं इसको राजी करूंगा, इसके घर जाके मिन्नत करूंगा। लेकिन ये जो नौजवान है जैसे ये है, क्योंकि इस बरादरी में मैंने भी वादा अच्छा, मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैंने सुना है कि आपके साथ नून लीग वाले भी इत्तेहाद कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाले भी कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ, अगर आजाद लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो कल को तो वो बीच में कोई दोस्त पड़ता है जी कि नहीं, आप जिस तरह आप तो डटे हुए हैं और जाले हैं इमरान खान के, तो फिर कल को तो वो को मजबूर करे तो क्या होगा? ये जरगा मेरा उनके साथ हो गया। जो असल बात हो गया दवा खैर, उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काब का जनरल सेक्रेटरी और सदर का मेरा साथ बाकायदा दरखास्त, जो उसने कहा आप आजाद करा है हमारे यूसी 61 में 100 है, 200 है, 300 है, एक भी नहीं, हम आपके साथ कड़े हैं। लेकिन अगर आप पार्टी टिकट भी जाते फिर हम आपके साथ नहीं, कोई बात। बाकी पार्टियों ने मुस्लिम लीग नून के साथ न मैं जाऊंगा, न मेरों के साथ कोई लेना देना है। सीट जीत कर इमरान खान की है, सीट जीत के तो है, मेरा जान इमरान खान की है, मेरा बच्चे उस पर कुर्बान है, मेरा माल जान उस पर कुर्बान है, मेरे यूसी के हद तक जो है ना वो गुस्सा है, और मेरे यूसी के साथ बेइंसाफी है। मेरा बाकी इमरान खान भी मेरा लीडर है, अली वान भी मेरा लीडर है। अली वान साहब आए, अली वान साहब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं और माशाल्लाह उन्होंने आपको बड़ी ऑफर की है, क्या आप उनकी ऑफर को किस नजर से देख रहे हैं? काश कि ये जो जुबान में पहला न दे होता, क्योंकि फिर हमारा पठान कहते हैं देखो उसने अच्छी बात ही किया, लेकिन मैं कल ये तोहमत का गड़ी गले में कैसे डालूं, क्योंकि चपेट मुझे मारा बंदे ने 17 मार्केट में, माफी मांगते हैं मुझसे रात के अंधेरे में, तो मुझसे भी तो 17 मार्केट में कोई माफी तो मांगे ना। मैं जब मिसाल यही देता हूँ कि जनाब मुझे जो हो रहा है लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह हम जीते हुए हम किसी के। और दूसरा मेरा एक लफ्ज सुनो भाई, हमने भी किया ये जो बल्दियात के इंतखाबात है, इसका टोटल दारो मदार CDA है, वापडा है, लोकल गवर्नमेंट है और जनाब ताना है। वो इज्जत खान पहले करते हैं, 42 साल से करता हूं, या नाड़ी का सही लड़के मड़के क्या करेगा, मैं हार जाऊं जीत जाओ, बिल ईमान बिल कुरान इन सब का नौ करूं, खादिम हूं, चौकीदार हूं, इंशाल्लाह लोग मुझ पे जान बनते हैं। आप क्या समझते हैं कि टिकटों की जो तकसीम हुई है उसमें नाइंसाफी की गई है? क्या वर्कर के जो पुराने वर्कर उन्हें नजरअंदाज किया गया? इसके पीछे कौन लोग हैं जो टिकट क्या तकसीम करते हुए ये फरोख्त किए जाते हैं, या अपने ज़ाती ताल्लुकात को मद्देनजर रखा जाता है, ये किस तरीके से इसको मैं समझ गया। अब एक लफ्ज
आप मेरा मुंह से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। बहरहाल उसका वजह इन्होंने एक फार्मूला ये निकाले कि जो पिछले दफा जीते हुए चेयरमैन है उनको दो, और जो उसके साथ वाइस चेयरमैन जीते हुए उनको दो, लेकिन वाइस चेयरमैन दो ना। उस वाइस चेयरमैन को जो है ना फार्मूले में तो शामिल नहीं, जो उसको चेयरमैन बना। आपने टिकट अप्लाई किया है? जी टिकट अप्लाई सुनो ना, मैं टिकट का अप्लाई मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं गलत बयानी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं, मैं लड़ता। लेकिन जब मुझसे मशावरत ही नहीं किया, मुझे इस काबिल भी नहीं समझे, जब अली अवान साहब को, फिर वो बात मैं नहीं करता हूँ, जब इसके लिए टिकट मांगा तो उस वक्त इज्जत खान को इस काबिल समझे कि 400 मुंतखब चेयरमैनों में मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो लोगों के नहीं, ये कुछ लोगों के माले के अल्लाह के कुछ जाती मफादात होते, ये टीसी मार लोग तबाह करते। पिंडी भी टीसी मार लोगों ने तबाह किया, मैं जुर्मा शहर में आना जाना करता हूँ, पिंडी को भी तबाह किया, इस्लामाबाद को भी तबाह किया, ठीक है। हर बंदे ने 2-2 बंदे लिया। तो मैं ये खिदमत बाकी लोगों से, मेरा ईमान है, आप गवाह है, ये वीडियो रखे, ये खिदमत मैं बाकी लोगों से बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम महफल को और मीडिया साथियों को सलाम पेश करता हूँ। आपकी इंतहाई मेहरबानी कि आप आए, पता नहीं आपको कैसे पता चल गया। तो आज हमारे पास अली नवाज अवान साहब आया था, और मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक पैनल हमने बनाए जिसका चेयरमैन मेरे साथ मोहम्मद अकील अहमद साहब, और मेरा जनरल काउंसलर जो है ना इफ्तिखार आलम खान, और मेरा जो यूथ का काउंसलर है वो है जनाब हमारा असफ नवाज, और मैं वाइस चेयरमैन इज्जत खान, और हमारा बाकी जो है ना वो इस वक्त नहीं है, लाला अताउर रहमान साहब है, वहाँ वापडा करे, चलो वो तो बाद में। अब हुआ ये कि हमारा, अब सवाल करेंगे कि कैसे हमने आज़ाद पैनल बनाया। आज़ादी इसलिए बनाई जो टिकट तकसीम हो गया पूरे पाकिस्तान में, हमेशा ऐसे होते हैं, जो जेन्युइन वर्कर है उसको जनाब साइडलाइन किया जाते, और जो आगे खुशामद करने वाले लोग हैं वो आगे पीछे आ जाते, और जनाब फिर उनको टिकट मिकट और फिर दे, और फिर वो जो बड़े बड़े लोग हैं। तो आज हमारे पास जनाब अली अवान साहब और उसके साथ और बड़ा अच्छे अच्छे लोग टीम था, नईम खान साहब, ये तो आपके सामने मौजूद सारी बातें हो गए। हमने भी आपके सामने उसका जो हमारा फार्मा था, क्योंकि हमारा घर पे ये नहीं, जो हमारा घर, ये उसका अपना घर है, ये उसका अपना घर है, ये यहाँ पर पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, और हमारा ये माटो और ये ईमान है कि अगर हम जीत गया पूरा फाइनल तो इंशाल्लाह हम अली अवान साहब को ही बुलाएंगे, और इसके क़यादत में हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे, क्योंकि हमने पार्टी से बगावत नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ यूसी लेवल पर इस चीज से किया। उसके बाद उन्होंने स्टिल वही बात पर, ये कोई पहला जरगा नहीं है, कोई 8-9 जरगे पहला हो गया। एक ही बात है, एक ही रटा लगा हो, बस आप बैठ जाए, आप बड़ा आदमी आप बैठ जाए, और हमारा फैसला है कि आप बैठ जाए। अभी मैंने जनाब 5-6-7 कार्नर मीटिंग किया। मैं आपको पता है 45 साल से इसी सेक्टर में रहता हूँ, यहाँ से हमारे बच्चे, हम छोटे बड़े, हमारा चेयरमैन साहब, हमारा ये सारे लोग यहाँ पे। अब हम लोगों के घरों पर गया, कोई 446 तो मेरा घर शनाख्ती कार्ड पड़ा है। अब मुझे कहते हैं मनोहाना आप बैठ जाए, क्या मुँह लेकर आऊँ, मैं लोगों को वापस कार्ड दे दूँ। उनमें से सर आगे से मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा साथ मुस्लिम लीग काप के लोगों ने यही दवा खैर किया कि एक भी उड़बार नहीं जाएगा, हम आपको देंगे बशर्ते आप आजाद इलेक्शन लड़े। अगर आपने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े तो हम आपकी, लेकिन हमने कभी परवाह, अगर टिकट पार्टी हमें इज्जत दे रहे तो आपको पता है कि सियासत करना हमेशा लोग जो है ना, वो कुछ लोग को दो, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टेक होते, तो वो बात हमने आपके सामने, उनके सामने रखे, उन्होंने हमारे सामने रखे। उन्होंने हमारा असलियत से और हमारा कदबूत से हमें बड़े बड़े ऑफर किया, लेकिन वो है मुस्तकबिल की बात है, आने वाला वक्त है कि अगर वो जीत गया तो जनाब हम यहाँ पे ज़कात का चेयरमैन होंगे, और जनाब अभी हम कल अनाउंसमेंट करेंगे, आपको जनाब लेबर बैंक का प्रेसिडेंट बनाएंगे, और जनाब हम आपको यूसी का सदर भी बनाएंगे, और जनरल सेक्रेटरी भी बनाएंगे, और ये भी करेंगे। हमने उससे ये दरख्वास्त किया कि भाई बात ये, आप हमारा पीटीआई का पार्टी का अली अवान साहब हो, नईम खान साहब हो, आप लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इज्जतदार लोग है, हमने आपको हमेशा लीडर मैंने सपोर्ट किया, हम आपको साथ चला रहे, हमारा एक ही लीडर है इमरान खान साहब, तो हमारा अपना लेकिन हमारा भी कोई मसला है, आप मेहरबानी के खान साहब आपको बल्दियात में इलेक्शन लड़ने की क्यों जरूरत महसूस हुई, और आप इलेक्शन क्यों लड़ने की आपने ख्वाहिश जाहिर की, जबकि आपने अपना पैनल कंप्लीट किया है, आपका पैनल मजबूत है, क्यों ये लोग आपके घर भी आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये जवाब दें कि आपको ये आजाद असीयत में इलेक्शन बल्दियात में लड़ने की क्या जरूरत पेश आई? इसका मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, मेरा ख्याल में मीडिया पर पहली बार आ रहे, नामुनासिब बात है, लेकिन बकरा ज़बह करने के लिए को होते प्रोफेशनल कसाई,
और एक होता है जो ईद वाला दिन आता है ना, अनाड़ी का सही, तो फिर लोग अमूमन कहते हैं यार ये कसई तो अनाड़ी था, उसने तो जनाब उसने तो गोश्त का बेड़ा घर कर दिया। तो मैं तो प्रोफेशनल कसई हूँ, 42 साल से ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ, सीडीए जैसे जनाब बड़े महकमे में काम करता हूँ, चौधरी हसीन जैसे कदावर शख्सियत का शागिर्द हूँ जनाब, उसके साथ 10 दफा पीटीआई ने आपसे रब्ता नहीं किया है जब ये टिकटों की वक्त आया? तो आप इतने बड़े पुराने वर्कर और एक हार्ड वर्कर और सीडीए में अपना मजदूर यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, क्या इनको ख्याल नहीं था कि हम इनको टिकट दे दें? ये हो सकता है उससे बेहतर आ गया। ये तो सवाल मैंने उसके ऊपर ये कर दिया कि कम से कम अगर आप मुझे उस मशावरत में ले लेते तो मुझे क्या जरूरत है इस नौजवान को, ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत अपना काम है, ये माशाल्लाह नौजवान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, मेरा बच्चे का क्या है जनाब, इसके पास मास्टर डिग्री है, मैं इसको काउंसलर बनेगा तो क्या होगा। लेकिन आखिर हमारा भी कोई गैरत है, हमारा भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई माला है, हमारा भी कोई इलाका है। दोस्तों में मशावरत हुआ, बात ये कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझे, वो एक ही बात करते कि आप छोड़ दे, बस आप छोड़ दे और हम आपको ये देंगे वो देंगे, भूख लगी है मुझे आ जाओ, और वो मुझे कहते आने वाला जुमरात नहीं उसके पिछले जो जुमरात आते उसमें आपको जनाब बहुत सारे खाने खिलाऊंगा, ये सौदा मुझे कबूल नहीं है। चेयरमैन साहब आप क्या समझते हैं, जैसे अली वान साहब बड़ी बड़ी ऑफरें करके गए हैं, जिस ऑफरों में या जिस मीटिंग में मैं मौजूद था, क्या अगर आपको कोई और ओहदा दिया जाए तो आप ड्रा करने के लिए तैयार है? देखें, लेकिन अली वान साहब जो हमारे पास आए हैं ना, वो उन्होंने कोई सॉलिड बात अगर ये करते ना, अभी जो चल रही है, ये इन्होंने जो भी बात की है वो फ्यूचर की बात की है कि भैया हुकूमत आएगी तो फिर ऐसा होगा। लेकिन अब आपको पता है बल्दियात के भी इलेक्शन रोजाना डेली बेस पे नहीं होते, आपको पता है आगे 2-3 दफा ये पोस्टपोन भी हो चुके हैं। जी। तो इस दफा भी जो भी है मतलब हो भी जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी जो है सपोर्ट जो है इंशाल्लाह हमारी आज़ाद ही रहेगी। ठीक है, अगर हमारे मुतालबात और हमारे इज्जत खान लाला हमारा पूरा पैनल जब तक हम मिल के अपनी भामी अपना नहीं करेंगे तो हम कोई भी उनको आगे। आप इलाके में गए हैं, आप अपनी यूनियन काउंसिल में आपको क्या रिस्पॉन्स है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जब इनके पहले वाले लोग थे जो इलेक्टेड थे, जिनको इन्होंने दोबारा टिकट दे दिया, पहले वो वाइस चेयरमैन थे, फिर उनको उन्होंने चेयरमैन कर दिया, जो कि उसकी बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है, उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। और उसके अगेंस्ट अभी हमें लोगों का ये समझ आ रही है कि जो भी आजाद उम्मीदवार होगा उसको हम वोट बैंक करेंगे। लाला इज्जत खान आप ये बताएं, अगर फिर कोई आता है इसी तरह, जाहिर चीजें दोस्त यार पड़ जाते हैं पार्टियों में भी, तो आप ये मुझे बताएं कि इसका अगला अगर सीट नहीं देते तो क्या आप बैठ सकते हैं किसी के कहने पे, या कि मतलब आप डटे हुए हैं? ये जो आपके मौजूद में अब बात हुआ, पठान बार बार जरगे नहीं करते, क्योंकि हम जरगो मरको वाला लोग है। हमारा घर पे कोई आ जाता है और इज्जत के साथ जरगा करे तो हम अपना बाप का खून भी माफ कर सकते हैं। नहीं, जिस तरह मैं गुजारिश करता हूं पहले सुन लेना। अब मैं सुनता हूँ, असल बात ये है कि ये जो बात खत्म हो गई है, हाँ वो हमारे भाई है, आए हैं उनके पास और कोई, लेकिन एक बात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि जो नौजवान मैंने खड़ा किया मैं अपना कुर्बानी दूंगा, मैं अपना चेयरमैन साहब का कुर्बानी दूंगा, ये पढ़ा लिखा है, ये समझ जाएगा, इसके लिए मैं जनाब आइंदा जो बड़ा उहदा मिलेगा, जैसे उन्होंने फरमाया कि आपको हम प्रेसिडेंट का देंगे, जनरल सेक्रेटरी का देंगे, ज़कात का देंगे, 5-6-7 उन्हें आपके सामने अनाउंसमेंट किया, तो मैं इसको राजी करूंगा, इसके घर जाके मिन्नत करूंगा। लेकिन ये जो नौजवान है जैसे ये है, क्योंकि इस बरादरी में मैंने भी वादा अच्छा, मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैंने सुना है कि आपके साथ नून लीग वाले भी इत्तेहाद कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाले भी कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ, अगर आजाद लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो कल को तो वो बीच में कोई दोस्त पड़ता है जी कि नहीं, आप जिस तरह आप तो डटे हुए हैं और जाले हैं इमरान खान के, तो फिर कल को तो वो को मजबूर करे तो क्या होगा? ये जरगा मेरा उनके साथ हो गया, जो असल बात हो गया दवा खैर, उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काब का जनरल सेक्रेटरी और सदर का मेरा साथ बाकायदा दरखास्त, जो उसने कहा आजाद करा है हमारे एक सड़ में 100 है, 200 है, 300 है, एक भी नहीं, हम आपके साथ कड़े हैं। लेकिन अगर आप पार्टी टिकट भी जाते फिर हम आपके साथ नहीं, कोई बात। बाकी पार्टियों ने मुस्लिम लीग नून के साथ न मैं जाऊंगा, न मेरे के साथ कोई लेना देना है। सीट जीत कर इमरान खान की है, सीट जीत के तो है, मेरा जान इमरान खान की है, मेरा बच्चे उस पर कुर्बान है, मेरा माल जान उस पर कुर्बान है, मेरे यूसी के हद तक जो है ना वो गुस्सा है, और मेरे यूसी के बेइंसाफी है। मेरा बाकी इमरान खान भी मेरा लीडर है, अली वान भी मेरा लीडर है। अली वान साहब आए, अली वान साहब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं और माशाल्लाह उन्होंने आपको बड़ी ऑफर की है, क्या आप उनकी ऑफर को किस नजर से देख रहे हैं? काश
کہ یہ جو زبان میں پہلا نہ دے ہوتا، کیونکہ پھر ہمارا پٹھان کہتے ہیں دیکھو اس نے اچھی بات ہی کیا، لیکن میں کل یہ تہمت کا گڑی گلے میں کیسے ڈالوں، کیونکہ چپیڑ مجھے مارا بندے نے ستارہ مارکیٹ میں، معافی مانگتے ہیں مجھ سے رات کے اندھیرے میں، تو مجھ سے بھی تو ستارہ مارکیٹ میں کوئی معافی تو مانگے نا۔ میں جب مثال یہی دیتا ہوں کہ جناب مجھے جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم جیتے ہوئے ہم کسی کے۔ اور دوسرا میرا ایک لفظ سنو بھائی، ہم نے بھی کیا یہ جو بلدیات کا انتخابات ہے، اس کا ٹوٹل دار و مدار سی ڈی اے ہے، وابڈا ہے، لوکل گورنمنٹ ہے اور جناب تانا ہے۔ وہ عزت خان پہلے کرتے ہیں، 42 سال سے کرتا ہوں، یا ناڑی کا صحیح لڑکے مڑکے کیا کرے گا، میں ہار جاؤ جیت جاؤ، بل ایمان بل قرآن ان سب کا نوکر ہوں، خادم ہوں، چوکیدار ہوں، انشاءاللہ لوگ مجھ پہ جان رکھتے ہیں۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں ناانصافی کی گئی ہے، کیا ورکر کے جو پرانے ورکر انہوں نظر انداز کیا گیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ٹکٹ کیا تقسیم کرتے ہوئے یہ فروخت کیے جاتے ہیں، یا اپنے ذاتی تعلقات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یا کس طریقے سے اس کو میں سمجھ گیا۔ ہوتے ہیں؟ اب ایک لفظ اب میرا منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں لیکن میں وہ نہیں بولنا چاہتا ہوں، بہرحال اس کا وجہ انہوں نے فارمولہ یہ نکالا ہے کہ جو پچھلے دفعہ جیتے ہوئے چیئرمین ہیں ان کو دو، اور جو اس کے ساتھ وائس چیئرمین جیتے ہوئے ان کو دو، لیکن وائس چیئرمین دو نا، اس وائس چیئرمین کو جو ہے نا فارمولے میں تو شامل نہیں جو اس کو چیئرمین بنا۔ آپ نے ٹکٹ اپلائی کیا ہے؟ جی ٹکٹ اپلائی سنو نا، میں ٹکٹ کا اپلائی میں نے بالکل نہیں کیا، میں غلط بیانی نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے ضرورت بھی نہیں، میں لڑتا، لیکن جب مجھ سے مشاورت ہی نہیں کیا، مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے، جب علی اوان صاحب کو، پھر وہ بات میں نہیں کرتا ہوں، جب اس کے لیے ٹکٹ مانگا تو اس وقت عزت خان کو اس قابل سمجھے کہ 400 منتخب چیئرمینوں میں بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے نہیں، یہ کچھ لوگوں کے محلے کے علاقے کے کچھ ذاتی مفادات ہوتے، یہ ٹی سی مار لوگ تباہ کرتے، پنڈی بھی ٹی سی مار لوگوں نے تباہ کیا، میں جرمہ شہر میں آنا جانا کرتا ہوں، پنڈی کو بھی تباہ کیا، اسلام آباد کو بھی تباہ کیا، ٹھیک ہے؟ ہر بندے نے 2 بندے لیا، تو میں یہ خدمت باقی لوگوں سے، میرا ایمان ہے، آپ گوار ہے، یہ ویڈیو رکھے، یہ خدمت میں باقی لوگوں سے بہتر کر سکتا ہوں، بہتر کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔